भारतीय किसान यूनियन द्वारा सोमवार को लखनऊ में किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता परिवर्तन चौक पर एकत्रित होकर बढ़ते वाटर टैक्स और हाउस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे बढ़ते करों से आम जनता और किसान वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धरने के दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र नगर निगम को सौंपा। स्थिति को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया और उनकी नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता कराई। नगर निगम अधिकारियों ने किसानों का ज्ञापन स्वीकार करते हुए मांगों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। आह्वान पर पूरे देश के अंदर पूर्व में जो केंद्र सरकार के द्वारा मांगे हम लोगों ने दिया था, सरकार ने लिखित चिट्ठी दिया था, लेकिन लगभग 2 साल हो गया, 3 साल, अभी तक सरकार एक भी मुद्दा हमारा नहीं मानी है। उसको लेकर हम लोग प्रतिरोध दिवस के रूप में कर रहे हैं। और लखनऊ की जो हमारी क्षेत्रीय मांगे हैं, जैसे एलडीए के द्वारा जमीन अधिग्रहण 1981 में हुआ, उसका अभी तक पैसा नहीं दिया गया। और जब किसान जमीन नहीं अधिग्रहण करने देता है, नहीं एक्वायर करने देता है, तो ये लाठी चलाने का काम करते हैं जबरदस्ती। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, चाहे आप नगर आयुक्त के अगर पत्र दो तो वो मेयर के पास भेज देंगे, मेयर को अगर पत्र दो तो वो नगर आयुक्त के पास भेज देंगे। रोडें है नहीं, सीवर है नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, और हाउस टैक्स वसूलने के लिए लगा देंगे 2005 से 2010 से, और रात में जाकर ये दुकानों में ताला बंद कर देते हैं। व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हम किससे कहने चले जाए? मुख्यमंत्री जी से मिलने के कोई अधिकारी जाने नहीं देते हैं। नगर निगम में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। रोडों के ऊपर पानी भरा है, घर घर जाके ये ताला बंद कर देते हैं। जबरदस्ती गुंडा राज लखनऊ के अंदर चल रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम लोग आए हैं, और देखते हैं हम लोग जीपीओ मार्च करेंगे, तब जाके ज्ञापन देंगे। ऐसे हम लोग ज्ञापन देंगे। अभी कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपसे बात? कोई संबंधित नगर निगम से, राजस्व से, एलडीए से कोई अधिकारी नहीं आया है। पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, हर बार ज्ञापन लेते हैं, लेकिन इससे कोई समस्या का निदान नहीं होता है। इसलिए हम लोग संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देंगे, क्योंकि पुलिस हर बार ज्ञापन लेती है। पुलिस ज्ञापन लेके चली जाती है, उसका जवाब कभी नहीं देती। पुलिस का काम नहीं है, काम है एलडीए का, काम है नगर निगम का, काम है बिजली अधिकारियों का, उस विभाग का कोई अधिकारी है। से संबंधित आपने इससे पहले कोई लिखित पत्राचार किसी संबंधित अधिकारी को दिया था? सर, हमने 25 में सितंबर में दिया है, अक्टूबर में दिया है, दिसंबर में दिया है, और 10 जनवरी को भी दिया है, और आज 16 जनवरी हो गए। पिछले भी हम ज्ञापन लेकर के आए हुए हैं, सभी कापी लेकर आए हुए हैं। जैसा कि यूपी में आईजीआरएस सुनवाई भी चलती है, उससे आपने कोई नाला शिकायत? आईजीआरएस शिकायत तो हम करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब निस्तारण हो जाता है। वो निस्तारण तो अपनी मर्जी से कर देते हैं ना। समस्या का विधिवत निस्तारण पक्ष विपक्ष से बात करने के बाद होता है ना। ये तो मुख्यमंत्री ने कह दिया और इन्होंने हाय हेलो करके अपने हिसाब से निस्तारण कर दिया, उनकी ड्यूटी खत्म। ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, निस्तारण नहीं करते। आपका कहना ये है कि जो है बिना शिकायतकर्ता से मिले ही रिपोर्ट लगा दी जाती है? कभी भी किसी शिकायत पर पता कर लिया जाए, क्या जो शिकायत करता है उससे कभी पूछा जाता है? बगैर पूछे ही किसी भी समस्या का अगर शिकायत की जाए 1076 पर, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, चाहे एलडीए विभाग की हो, हम कागज लेके आए, सबूत लेके आए। अगर इन्होंने निस्तारण किया तो जवाब देते, जवाब ले लिया। एक यहाँ पर प्रश्न और भी उठता है, आप किसान नेता है, जैसा कि ठंड पड़ रही है, आपके क्षेत्र में क्या अलाव की व्यवस्था नगर निगम से मिली? हमारा क्षेत्र छोड़ दीजिए, हम जब फोन करते हैं जोन के अधिकारियों को तो ये फोन नहीं उठाते हैं, ये दूसरे को बता दो। पूरे लखनऊ में आप पता कर लीजिए कि इस क्षेत्र के अंदर कहां पर इन्होंने अलाव जलवाया है। करोड़ों रुपए की लकड़ी खा गए। ये तो जिंदन छोड़ दो, मुर्दन लकड़ी खा जाते ना, इन्हें जाड़ नहीं छोड़ते। ये किस क्षेत्र में किस चौराहे पर अलाव जलाए हैं, इनसे ये कोई फोटो मंगवा ले, वीडियो मंगवा ले, कहां पर इन्होंने लकड़ी गिराया है, कहां पर इन्होंने जो ये रहने के लिए रैन बसेरा बनाया है, उसके अंदर कौन सी व्यवस्था होगी मुख्यमंत्री कार्यालय पर, और व्यवस्था होगी नगर निगम कार्यालय पर। बाकी कहीं व्यवस्था नहीं होगी। नगर निगम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।